मेरा शहर में वो विकास होगा, स्मार्ट शहर बनेगा। तो आज पहला बजट हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में किया गया। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। पूरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल एरो निशान से सुसज्जित किया जाएगा। शहर में मुक्ति धाम बनाया जाएगा। कब्रिस्तान का घेराबंदी, मकतब, सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। वृद्ध व्यक्तियों के लिए क्लब का निर्माण किया जाएगा। आवास विहीन लोगों को, जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है, उनके लिए कॉलोनी बनाया जाएगा। शहर में स्ट्रीट लाइट, हाई मार्केट लाइट 40 बिंदुओं पर कल बजट पेश किए। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब नगर की सरकार पूरे एक्शन मोड में आ गई है। जिस कदर कल लखीसराय नगर परिषद के मुख्य पार्षद अरविंद पासवान की अध्यक्षता में और अस्थाई सशक्त कमेटी के विचार विमर्श के बाद जो भारी भरकम बजट पारित किया गया है, प्रस्ताव पारित किया गया है, ये काफ़ी अभूतपूर्व है, वो विश्वसनीय है, वो कल्पनीय है। माना जाए चुनाव पूर्व जो लखीसराय नगर परिषद के गिने चुने वार्ड, उस वक्त के निवर्तमान, अब के वर्तमान वार्ड पार्षद जो पूरी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि जिनकी जीत सुनिश्चित है, वो अभी सशक्त कमेटी के सदस्य भी हैं। उन्होंने बिहार न्यूज़ पर यह दावा किया था और वादा भी किया था कि जब वर्ष 2023 में जब नगर सरकार पूर्ण रूपेण गठन हो जाएगी तो उसके बाद से लखीसराय शहर पूरे बिहार का सबसे सुंदर, स्मार्ट, खूबसूरत और सुसज्जित शहर होगा। और ऐसा ही झलक कल जो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का जो बजट पास हुआ है लखीसराय नगर परिषद में, वो झांकी दिखाई पड़ी। और ऐसा लगता है कि यह बजट करीब 11 अरब का बजट, ये भारी भरकम बजट, ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा बजट माना जाए, कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी बीच मेरी मौजूदगी है लखीसराय नगर परिषद के अस्थाई सशक्त समिति के नवनिर्वाचित सदस्य, नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद सुरेंद्र मंडल हैं। सुरेंद्र मंडल जी, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बिहार न्यूज चैनल को कि आज हमारे लखीसराय नगर की समस्या को आप जनता के बीच उजागर करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने पूरे नगरवासी एवं बिहारवासी को अग्रिम महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। जिस कदर मुख्य पार्षद अरविंद पासवान की अध्यक्षता में सुरेंद्र मंडल, शबनम बानो और अन्य जो सशक्त अस्थाई समिति के सदस्यों के, यानी नगर सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा जो भारी भरकम बजट पारित किया गया है, यहाँ तक कि मुक्ति धाम, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मकतब और लखीसराय शहर बेहतर से बेहतर बने। जी, मैं कहना चाहूँगा कल हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अरविंद पासवान जी के नेतृत्व में एक 2023-24 का आम बजट पेश किया गया। 10 अरब 65 करोड़ 43 लाख का बजट पेश किया गया। इस बजट में शहर के आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है। इसमें नागरिक सुविधाओं का विकास होगा और लखीसराय शहर स्मार्ट शहर बनेगा। जैसा कि हमने आपको 2023 को मैंने आपको बोला था कि मेरा
शहर में वो विकास होगा, स्मार्ट शहर बनेगा। और हमने बोला था कि हम बोलते नहीं दिखाते हैं, तो आज पहला बजट हमारे अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में किया गया। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, पूरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल एरो निशान से सुसज्जित किया जाएगा, शहर में मुक्ति धाम बनाया जाएगा, कब्रिस्तान का घेराबंदी, मकतब सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा, वृद्ध व्यक्तियों के लिए क्लब का निर्माण किया जाएगा, आवास विहीन लोगों को जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है उनके लिए कॉलोनी बनाया जाएगा, शहर में स्ट्रीट लाइट, हाई मार्क लाइट, बहुत सारे बिंदुओं पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने 46 बिंदुओं पर कल बजट पेश किए हैं। 46 बिंदुओं पर हम लोग की स्वीकृति सर्वसम्मति से दिए हैं। ये बजट हमारे अरविंद पासवान जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा, हमारे लखीसराय नगर वासियों के लिए सबसे सुंदर और सशक्त बजट है। तो क्या माना जाए कि लखीसराय पूरे बिहार का सबसे सुंदर, स्मार्ट, सुसज्जित शहर बनने की ओर पूरी तरह अब अग्रसर हो चला है? जी हाँ, हमने जो बजट पेश किए हैं उसके अनुसार तो हमने तो बोल ही रहे हैं, कुछ ही दिनों में हमारे लखीसराय नगर परिषद स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रही है। ये हमारे लखीसराय नगर परिषद एक दिन स्मार्ट सिटी बनकर रहेगी। जिस कदर लखीसराय नगर परिषद के द्वारा जो विकास का इबारत लिखने के लिए जो बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है, आप बिहार की सरकार से, लखीसराय जिला प्रशासन से बतौर अस्थाई सशक्त समिति के सदस्य, आप बिहार न्यूज के माध्यम से जिसे लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो सभी लोगों से ही कहूँगा, रोड हो, नली हो, गली हो, जैसे कि पानी के जल संचरण के लिए किउल नदी में डैम बनाने का काम किया जाएगा, उसके लिए भी हम लोग सरकार के यहाँ भेज दिए हैं। और विकास की तो बात नहीं कीजिए, विकास तो जो होगा वो तो हमने आपको 23 तारीख को ही बोला था कि हम बोलते नहीं दिखाते हैं, और मेरा पहला कदम शुरू हो गया है विकास की ओर। चलिए, तो ये सुरेंद्र मंडल थे जो लखीसराय नगर परिषद अस्थाई सशक्त समिति के सदस्य हैं, और मुख्य पार्षद अरविंद पासवान की अध्यक्षता में जो लगभग 11 अरब रुपए की विकास योजना का जो पिटारा खोला गया, इसकी चर्चा, इसकी गूंज अब पूरे बिहार में गूंजेगी। इसी बीच जो कल जो बजट पास हुआ है, जो प्रस्ताव पारित लिया गया है लखीसराय शहर को जगमग करने के लिए, तो हमारे साथ एक जाने माने समाज सेवी हैं लक्ष्मण सिंह, उनसे भी बात करते हैं वो कितने संतुष्ट हैं कल के बजट से। क्या कहेंगे लक्ष्मण सिंह जी आप? बजट तो बहुत अच्छा निकला है। पहले तो हम आपको धन्यवाद दे दें, बिहार न्यूज़ जो आप चला रहे हैं, इससे सारा जनता जागरूक है, सबको आप खबर देते हैं, और लखीसराय का हर एक खबर आप हर घर तक, हर स्क्रीन पर पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सशक्त अस्थाई समिति के जो मंत्री हैं, मंत्री ही कहा जाए नगर का, वो तो आपको सब कुछ बता ही दिए हैं। और रही बात अरविंद पासवान जी जो चेयरमैन हैं हमारे, उनका यह है कि नगर में जो अब काम होगा वो साफ़ सुथरा काम होगा, किसी प्रकार का कोई तरह, और जो योजना नगर में जाएगी वो ज़मीन पर योजना उतरेगी। ये नहीं कि जल निकासी का काम है तो जल आधा निकल के रुक गया कहीं, इस तरह का काम अब नगर में नहीं होगा। नगर को सुंदर बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है, पोखर का सौंदर्यीकरण भी होगा। इस सब का खाका तैयार हो चुका है, और हमारे
जो भी स्थायी समिति के सदस्य हैं ये सब ने मुहर लगा दी है। नगर को साफ सुथरा रखना है, सुंदर रखना है, स्मार्ट सिटी की तरह रखना है, यही हमारा कहना है। तो कल के बजट से बतौर समाज सेवी लक्ष्मण सिंह कितने उत्साहित हैं? पूरे उत्साहित हैं, हम नहीं लखीसराय की पूरी जनता उत्साहित है कि जनता को इतना बड़ा सौगात अरविंद पासवान ने दिया, ये बजट पेश कर मिसाल कायम की। और जो भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जो 1100 करीब करोड़ का है, वो 1100 करोड़ का है, वो आपको जो है सो साल भर के अंदर दिखने लगेगा कि शहर में कहाँ कहाँ काम हो रहा है। और आगे 15-20 दिन के बाद टेंडर भी है, जो सही चीज़ है सब जगह काम होगा। इसके लिए अरविंद पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र जी को धन्यवाद, जो कि नगर के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। तो ये थे समाज सेवी लक्ष्मण सिंह, और आपने लखीसराय नगर परिषद के विभिन्न योजना की जिक्र की। इसमें सबसे चौंकाने वाले जो योजना है वो है कि लखीसराय शहर कैसे जगमग करे, कैसे विकसित करे। तो निचले पायदान से लेकर ऊपरी स्तर तक के लोगों का विकास करने के बारे में रूपरेखा तैयार किया गया। यहाँ तक कि मुक्ति धाम, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मकतब, इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर, जिसे पूरे बिहार का एक धार्मिक स्थल माना जाता है, पूरे देश विदेश से लोग जाते हैं, उसकी सौंदर्यीकरण की भी इसमें तैयार किया गया, उसको भी डाला गया है, नामित किया गया है। और वृद्धों लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए इस बजट में कुछ न कुछ रखी गई है। और अब ऐसा लगता है कि यह बजट, भारी भरकम बजट से लखीसराय शहर पूरे बिहार का सबसे सुंदर, सुसज्जित और स्मार्ट शहर बनेगा। और पूरे बिहार में लखीसराय की चर्चा होगी, और लखीसराय को लोग, पूरे बिहार के लोगों का निगाह, पूरे देश के लोगों का निगाह लखीसराय पर अब रहेगा। सरफराज आलम, बिहार न्यूज़, लखीसराय।